चलिए बायोमोलिक्यूल्स में रिवाइज कीजिए 9.4 प्रोटीन्स को। बताइए क्या प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं? जी बिल्कुल, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। बताइए प्रोटीन्स किसका लीनियर चेन होते हैं जो कि लिंक्ड होता है बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स? जी बिल्कुल, प्रोटीन्स लीनियर चेन्स ऑफ एमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि लिंक्ड होता है बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स। बताइए क्या आपके माइंड में फिगर 9.3 वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को शो करने वाला फिगर आ रहा है? बताइए क्या आपके माइंड में प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड दिख रहा है? सेकेंडरी? सेकेंडरी में क्या आपको अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट दिख रहा है? और टर्शियरी? टर्शियरी में हाइड्रोजन और डाई सल्फाइड बॉन्ड का लेबलिंग? क्वाटरनरी का? ये प्रोटीन कोलेजन का फंक्शन बताइए। जी बिल्कुल, कोलेजन फंक्शंस करता है एज इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रिप्सिन का फंक्शन बताइए। जी बिल्कुल, ट्रिप्सिन एंजाइम है। चलिए इंसुलिन का फंक्शन बताइए। जी बिल्कुल, इंसुलिन हार्मोन है। चलिए एंटीबॉडी का फंक्शन बताइए। जी बिल्कुल, एंटीबॉडी फाइट्स करता है इन्फेक्टियस एजेंट से। चलिए रिसेप्टर का फंक्शन बताइए। जी बिल्कुल, रिसेप्टर फंक्शंस करता है एज सेंसरी रिसेप्शंस, यानी कि स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एटसेट्रा। चलिए ग्लूटाथोन का फंक्शंस बताइए। जी बिल्कुल, ग्लूट फोर्स फंक्शंस करता है और एनेबल्स करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। ईच प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? जी बिल्कुल, ईच प्रोटीन एमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। बताइए प्रोटीन होमोपॉलीमर है या फिर हेटेरोपॉलीमर? यदि हेटेरोपॉलीमर है तो क्यों है? जी बिल्कुल, प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है, न कि होमोपॉलीमर। ईच प्रोटीन पॉलीमर होता है एमाइनो एसिड्स का, और चूंकि एमाइनो एसिड्स 20 टाइप्स के होते हैं इसलिए प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर होता है। चूंकि प्रोटीन्स में 20 टाइप्स के एमाइनो एसिड्स होते हैं तो इनका कुछ एग्जांपल्स बताइए।
जी बिल्कुल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं 5 एग्जांपल्स बता सकता हूँ विद निमोनिक्स। एसीपी ट्रायल यानी कि एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। होमोपोलीमर्स के पास केवल वन टाइप के मोनोमर रिपीटिंग होते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स। आर यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, होमोपोलीमर्स के पास ओनली वन टाइप के मोनोमर्स होते हैं रिपीटिंग n नंबर्स ऑफ टाइम्स। बताइए किस तरह के अमीनो एसिड्स को हमारे फूड के थ्रू सप्लाइड करना होता है? जी बिल्कुल, इसेंशियल अमीनो एसिड्स को हमारे फूड के थ्रू सप्लाइड करना होता है, इसलिए डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और इसीलिए अमीनो एसिड्स कैन बी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। बताइए क्या हमारा बॉडी कुछ अमीनो एसिड्स को अपने से बना सकता है? जी बिल्कुल, हमारा बॉडी कुछ अमीनो एसिड्स को अपने से बना सकता है। जी बिल्कुल, हमारा बॉडी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स को अपने से बना सकता है। प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे फंक्शंस को कैरीज आउट करता है। एस्पोनेंशियलिटी लाइन एग्जांपल बताइए। जी बिल्कुल, प्रोटीन्स कैरी आउट करता है बहुत सारे फंक्शंस को इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Some transport nutrients across cell membrane. Some fight infectious organisms. Some are hormones. Some are enzymes, etc. इन फंक्शंस में से कुछ हम लोग पहले डिस्कस किए हैं अभी। चलिए फिर से बताइए कोलेजन प्रोटीन का क्या फंक्शन है? जी बिल्कुल, कोलेजन प्रोटीन फंक्शंस करता है एज इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। बताइए प्रोटीन ट्रिप्सिन क्या करता है? जी बिल्कुल, प्रोटीन ट्रिप्सिन फंक्शंस करता है एज एंजाइम। बताइए प्रोटीन इंसुलिन क्या करता है? जी बिल्कुल, प्रोटीन इंसुलिन फंक्शंस करता है एज हार्मोन। बताइए प्रोटीन एंटीबॉडी क्या करता है? जी बिल्कुल, प्रोटीन एंटीबॉडी फंक्शंस करता है एज फाइट इन्फेक्टियस एजेंट्स। बताइए प्रोटीन रिसेप्टर्स क्या करता है? जी बिल्कुल, प्रोटीन रिसेप्टर्स फंक्शंस करता है एज सेंसरी रिसेप्शंस। फॉर एग्जांपल स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एटसेट्रा। बताइए प्रोटीन ग्लूटाथोन क्या करता है? जी बिल्कुल, प्रोटीन ग्लूटाथोन फंक्शंस करता है एज एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड का नाम बताइए।
जी बिल्कुल, कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर का नाम बताइए। जी बिल्कुल, रूबिस्को यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है इन दी होल ऑफ द बायोस्फीयर। रिवाइज कीजिए 9.5 पॉलीसेकेराइड्स को। क्या एसिड इनसॉल्युबल पैलेट के पास पॉलीसेकेराइड दैट इज कार्बोहाइड्रेट होता है एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स? जी बिल्कुल, एसिड इनसॉल्युबल पैलेट्स के पास पॉलीसेकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। बताइए पॉलीसेकेराइड्स किसका लॉन्ग चेन्स होता है? जी बिल्कुल, पॉलीसेकेराइड्स लॉन्ग चेन्स होता है सुगर्स का। बताइए क्या ये थ्रेड्स होते हैं कॉन्टेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स? जी बिल्कुल, पॉलीसेकेराइड्स थ्रेड्स होते हैं कॉन्टेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि दे आर थ्रेड्स लिटरली ए कॉटन थ्रेड कॉन्टेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। बताइए सेलुलोज क्या है? जी बिल्कुल, सेलुलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड्स होता है consisting of only one type of monosaccharides that is glucose। बताइए क्या सेलुलोज होमोपॉलीमर है? जी बिल्कुल, सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है। बताइए स्टार्च किसका वेरिएंट है? जी बिल्कुल, स्टार्च वेरिएंट है सेलुलोज का, बट दिस प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। बताइए ग्लाइकोजन किसका वेरिएंट है? जी बिल्कुल, ग्लाइकोजन सेलुलोज का एक वेरिएंट है एनिमल्स में। बताइए इन्युलिन किसका पॉलीमर है? जी बिल्कुल, इन्युलिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। पॉलीसेकेराइड्स चेन जैसे कि ग्लाइकोजन में राइट एंड को क्या कहते हैं और लेफ्ट एंड को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन the right end is called the reducing end and the left end is called non-reducing end। इसके पास ब्रांचेस भी होते हैं जिसको कार्टून में दिखाया गया है। क्या इस कार्टून का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? बताइए स्टार्च कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? जी बिल्कुल, स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्या स्टार्च होल्ड कर सकता है आयोडीन मॉलिक्यूल्स को इन दी हेलिकल पोर्शन?
जी बिल्कुल, स्टार्च होल्ड कर सकता है आयोडीन मॉलिक्यूल्स को इन दी हेलिकल पोर्शन। जी बिल्कुल, स्टार्च आयोडीन ब्लू कलर का होता है। बताइए, क्या सेलुलोज आयोडीन को होल्ड कर सकता है? यदि नहीं तो क्यों? जी बिल्कुल, चूंकि सेलुलोज कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस को कंटेन नहीं करता, इसलिए यह I2 को होल्ड नहीं कर सकता। चलिए फिगर 9.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन का फिगर अपने नोटबुक में 20 बार बनाइए। बताइए, प्लांट सेल वॉल किससे मेड ऑफ होते हैं? जी बिल्कुल, प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से मेड ऑफ होते हैं। बताइए, पेपर किससे बना रहता है? जी बिल्कुल, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। There are more complex polysaccharides in nature. They have as building blocks amino sugars and chemically modified sugars. For example, glucosamine, N-acetylglucosamine, etc. केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स का एग्जाम्पल बताइए। जी बिल्कुल, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स amino sugars and chemically modified sugars. For example, glucosamine and acetylglucosamine, etc. एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स के पास एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होता है। बताइए, इसको क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स के पास एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है जिसको काइटिन कहा जाता है। बताइए, यह कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स मोस्टली क्या होते हैं? जी बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं। रिवाइज कीजिए 9.6 न्यूक्लिक एसिड को। बताइए, आपको न्यूक्लिक एसिड जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है, क्या आपको यह एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेगा या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा? जी बिल्कुल, the other type of macromolecules that one can find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid। मतलब यह कि दूसरे टाइप्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि पाए जा सकते हैं इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू, वह न्यूक्लिक एसिड है। बताइए, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? जी बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बताइए, किसके साथ पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स कंप्राइज करते हैं दी ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू या फिर सेल?
जी बिल्कुल, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के साथ पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स कंप्राइज करते हैं ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। बताइए, न्यूक्लिक एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होते हैं? जी बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के पास कितने केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल, एक न्यूक्लियोटाइड्स के पास तीन केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं। नाम बताइए इनका। जी बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड्स के पास थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकेंड इज अ मोनोसेकेराइड एंड द थर्ड ए फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। बताइए, क्या न्यूक्लिक एसिड में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं? यदि हाँ, तो नाम बताइए इनका। जी बिल्कुल, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। इनका नाम एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन है। सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, एडेनिन और ग्वानिन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स होते हैं। सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडिन्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडिन्स हैं। Adenine and guanine are substituted purines, while the rest are substituted pyrimidines. The skeletal heterocyclic ring is called as purine and pyrimidine respectively. The sugar found in polynucleotides is either ribose, that is monosaccharide pentose, or 2-hydroxyribose. नाम बताइए उन सुगर्स का जो कि पाए जाते हैं इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जी बिल्कुल, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाला शुगर या तो राइबोज होगा या फिर सेकेंड डीऑक्सी होगा। राइबोज मतलब मोनोसेकेराइड पेंटोज। उस न्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हैं जो कि कंटेन करता है डीऑक्सी को? जी बिल्कुल, वह न्यूक्लिक एसिड जो कि कंटेन करता है डीऑक्सीराइबोस को, वह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए होता है। बताइए, वह न्यूक्लिक एसिड जो कि कंटेन करता है राइबोस को, वह क्या कहलाता है? जी बिल्कुल, वह न्यूक्लिक एसिड जो कि कंटेन करता है राइबोस को, वह राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है यानी कि आरएनए। रिवाइज कीजिए 9.7 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के हाइलाइट्स को।
बताइए हेटेरोपॉलीमर्स कंटेनिंग ए स्ट्रेंज ऑफ एमाइनो एसिड्स को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, हेटेरोपॉलीमर्स कंटेनिंग ए स्ट्रेंज ऑफ एमाइनो एसिड्स को प्रोटीन्स कहा जाता है। बताइए क्या हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यह कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट? जी बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कह सकते हैं कि डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर्स इनवेरिएबली रेफर्स करता है टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl2 etc. आर यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर्स करता है टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl2 etc. जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट करते हैं टू डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स while representing the structure of the molecules, for example benzene, naphthalene etc. और फिजिसिस्ट कंज्यूर ऑफ करते हैं the three-dimensional view of molecular structures while biologists describe the protein structure at four levels. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, एमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस यानी कि प्रोटीन में पोजिशनल इंफॉर्मेशन, कौन फर्स्ट एमाइनो एसिड है और कौन सेकंड एमाइनो एसिड है एंड सो ऑन, इसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। यदि प्रोटीन को लाइन इमेजिन किया जाए तो बताइए लेफ्ट एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा और द राइट एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? जी हाँ, यदि प्रोटीन को इमेजिन किया जाए एज अ लाइन तब द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट अमाइनो एसिड और द राइट एंड रिप्रेजेंटेड होगा बाय द लास्ट अमाइनो एसिड। बताइए इस फर्स्ट अमाइनो एसिड को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, इस फर्स्ट अमाइनो एसिड को एन टर्मिनल अमाइनो एसिड कहा जाता है और लास्ट टर्मिनल अमाइनो एसिड को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, लास्ट अमाइनो एसिड को सी टर्मिनल अमाइनो एसिड कहा जाता है। बताइए क्या एक प्रोटीन थ्रेड एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड? जी नहीं, एक प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रॉड। बताइए यह थ्रेड किस फॉर्म में फोल्डेड रहता है? जी बिल्कुल, यह थ्रेड फोल्डेड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स that is similar to a revolving staircase. Of course, only some portion of the protein thread are
arranged in the form of a helix। प्रोटीन्स में केवल किस तरह के हेलिक्सेस ऑब्जर्व्ड किए जाते हैं? जी बिल्कुल, प्रोटीन्स में केवल राइट हैंडेड हेलिक्सेस ऑब्जर्व्ड किए जाते हैं। प्रोटीन्स में केवल राइट हैंडेड हेलिक्सेस ऑब्जर्व्ड किए जाते हैं। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा द लॉन्ग प्रोटीन चैन is also folded upon itself like a hollow woolen ball। बताइए यह किस स्ट्रक्चर को गिविंग राइज करते हैं? जी बिल्कुल, इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चैन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। यह गिविंग राइज करता है टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिगर 9.4 सी में टर्शियरी स्ट्रक्चर का फिगर क्या आपके माइंड में आ रहा है? इसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड की लेवलिंग। यह टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स करता है थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन। यह टर्शियरी स्ट्रक्चर absolutely necessary होता है for the many biological activities of proteins। बताइए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, कुछ प्रोटीन्स असेंबली होते हैं मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स के। The manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to other, for example, linear strings of spheres या spheres arranged one upon each other in the form of a cube or plate etc। यह आर्किटेक्चर है प्रोटीन्स का। अदरवाइज इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कितने सब यूनिट्स से कंसिस्ट होते हैं? जी बिल्कुल, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट होते हैं चार सब यूनिट्स से। टू ऑफ दीज आइडेंटिकल होते हैं टू ईच अदर, इसलिए दो सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप्स और दो सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप्स हुए। ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ह्यूमन हीमोग्लोबिन को, डेट इज एचबी। क्या आपके माइंड में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का कार्टून आ रहा है? और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का कार्टून विद एन एंड सी टर्मिनल?